Welcome first year students. Today we will do importance of listening. कल हमने उसका मीनिंग किया था और इसके साथ हमने प्रोसेस की थी कि किस प्रोसेस से ये स्पीकिंग ये अपनी हमारी लिसनिंग चलती है। लिसनिंग मैंने आपको बताया कि इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक हमने लिसन करना है। लिसन और हियर में डिफरेंस होता है, ये भी हम करेंगे। तो अभी हम कर रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मीन लिसनिंग किस लिए महत्वपूर्ण है, लिसनिंग हमें क्यों करनी चाहिए। देखो, आप जब भी कोई लेसन किसी से कोई आपको लेसन दे रहा है, आप सुनते हो, अगर तो खाली हियर करते हो तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर बड़े ध्यानपूर्वक लिसन करते हो तो इसका मतलब आपको पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है पूरा समझ आ जाएगी। जो कराया गया है काम वो आपको समझ आ जाएगा। लिसनिंग इसलिए ध्यानपूर्वक हमें करनी चाहिए, इसको इम्प्रूव करना चाहिए अगर नहीं है तो। ठीक है, वैसे तो ये गॉड गिफ्ट होता है, एक्वायर भी कर सकते हैं हम। गॉड गिफ्ट भी होता है, एक्वायर भी करते हैं, कुछ अपने ऊपर होता है। उसको ध्यान से सुनना है किस तरीके से हमें ये फायदा देती है। इम्पोर्टेंस जो कल लाइनें मैंने लिखवाई थी उसमें से भी 2-3 लाइनें इसी में चलेगी। जब मैं मीनिंग बताया था उसी के बीच में से 2-3 लाइनें आप इसमें फिर लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला है इम्पोर्टेंस क्या लिसनिंग की हमारी। ये चैप्टर हमारा वही चल रहा है, थर्ड चैप्टर चल रहा है। लिसनिंग इज एन आर्ट। अब लिसनिंग क्या कहते हैं, एक आर्ट है, कला है, कला। व्हेन इट इज मास्टर्ड, जब हम इसके ऊपर हमारी मास्टरी हो जाती है तो क्या होता है, देन इट इंक्रीजेज आवर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। तो हम ये क्या बढ़ाती है, हमारे ज्ञान को बढ़ा देती है और हमारे पावर को, हमारी समझने की शक्ति को बढ़ा देती है। इसलिए हमें लिसनिंग को बड़े ही ध्यानपूर्वक, किसी भी मैसेज को, किसी के द्वारा दिए गए लेक्चर को बड़े ही ध्यानपूर्वक हमने क्या करना है, लिसन करना है। उससे हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब कहते हैं कि इस लिसनिंग के लिए चीज़ें क्या क्या चाहिए, एसेंशियल्स क्या क्या होना चाहिए जिससे हमारी लिसनिंग हो। इसके बाद ये भी आएगा कि हम इसको इम्प्रूव कैसे करते हैं। ठीक है, तो एसेंशियल्स इसमें क्या है, सक्सेस ऑफ कैरियर। अपना जब बनाते हैं किसी तरीके, कहीं पे हमने सर्विस करनी होती है, तो उस समय क्या होता है, जो तकरीबन मार्केटिंग के लिए भी जो लोग जाते हैं, मार्केटिंग के लिए जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जब हम लोगों को लिसन करते हैं अच्छी तरह से, उनको कुछ बोलते सुनते हैं, अगर ध्यान से सुनते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। इसलिए मार्केटिंग में भी ये इसकी इम्पोर्टेंस होती है। और इसके साथ ही क्या, जब ये काम हो जाता है तो फिर जो मैनेजर है अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या कर सकता है, अच्छी तरीके से गाइड कर सकता है। सबॉर्डिनेट्स उसके अंडर काम करते हैं, क्योंकि उनकी बातों को वो सुनेगा, ध्यान से सुनेगा तो उसको अच्छी तरीके से मोटिवेट कर पाएगा। ठीक है, समझ आ रही ना, बड़ा सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट। बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट मीन प्रॉपर लिसनिंग क्या करती है, हमारे जो ट्रस्ट है ना, जो हमारा जो ट्रस्ट है वो उसको बनाती है, मीन ट्रस्ट वर्दी बना देती है, सिंसियर बना देती है। सिंसियर मीन निष्कपट, ईमानदारी पूर्वक, कुछ भी लग सकता है यहाँ पे। तो इसलिए अगर हम प्रॉपर लिसनिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि वाकई में भी फलां व्यक्ति जो सुन रहा है वो पूरा सिंसियर है, ट्रस्टवर्दी है, विश्वास के योग्य है। इसलिए हमें प्रॉपर लिसनिंग करनी चाहिए। ये बताती है हमें कि जो सुनने वाला है बिल्कुल सिंसियर है, ट्रस्टवर्दी है। ठीक है, नेक्स्ट है नो लर्निंग विदाउट लिसनिंग। अब देखो, लिसनिंग के बिना तो लर्निंग ही नहीं हो सकती। अब कहते हैं हमें कुछ याद करना है, याद कैसे करेंगे, जब लिसन ही नहीं किया तो याद कैसे करेंगे। इसलिए कहा गया है कि लिसनिंग के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, कोई ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सकता, लर्निंग हो ही नहीं सकती लिसनिंग के बिना। मेन इसका मतलब ये हो गया कि हमें बड़े ही ध्यानपूर्वक लिसन करना है। कोई भी टॉपिक हमारे सामने आ जाए, कोई भी हमारे सामने पूछ ले, कोई भी हमें मैसेज दे, तो बड़े ही ध्यान से उसको हमने लिसन करना है। ठीक है,
नेक्स्ट है जी टू गेट इंफॉर्मेशन। अब कई जगह से हमें इंफॉर्मेशन लेनी होती है, तो इंफॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं? जब लिसनिंग की होगी तो ही इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सकेगी, वैसे तो इंफॉर्मेशन हमें मिल ही नहीं सकती। जब हम जाएंगे, लोगों के बीच बैठेंगे, उनसे इंफॉर्मेशन कुछ मिलेगी हमें, तो कैसे पता चलेगा? जब हमारी लिसनिंग सही हो। इसलिए सबसे पहला काम है हमारा अपनी लिसनिंग पावर को इम्प्रूव करना। अगर अच्छे तरीके से आपने लिसन किया है तो आपके सारे काम हो जाए। आप बड़ा अच्छा याद कर सकते हो अगर आपने लिसन किया। एक बार आपने अच्छी तरीके से लिसन कर लिया तो दोबारा याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप नोट्स बनाते होंगे, नोट्स बनाते हैं उसमें छोटे छोटे पॉइंट देखो, छोटे छोटे सेंटेंस बना लीजिए, बस काम हो गया। इट मीन्स लर्निंग कैन नॉट बी पॉसिबल इफ देयर इज नो लिसनिंग। लिसनिंग इज कंपल्सरी। लिसनिंग इज कंपल्सरी फॉर लर्निंग। लिसनिंग इज कंपल्सरी फॉर लर्निंग। अब ये हमारी नॉलेज को इंक्रीज करती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर को इंक्रीज करती है। तो ये सारी चीज़ें कब आती हैं? जब हमारी लिसनिंग अच्छी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि फॉर एंजॉयमेंट, हम अपनी रिक्रिएशन के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए भी लोगों को अच्छे तरीके से सुनते हैं। सुनते हैं अच्छे तरह से, अच्छे तरीके से सुना है, लिसन किया है, तो हमारा क्या है? एंजॉयमेंट भी होता है, हमारी रिक्रिएशन होती है। इसीलिए हर फील्ड में इसकी आवश्यकता है। बस आप 4-5 पॉइंट लिख लीजिए एसेंशियल्स में, तो इसके बाद मतलब फिर इनको इकट्ठा करके लिख दीजिए, 2-2 लाइन लिखो, सही लिखो, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ये पेपर में 1-2 नंबर का आ जाता है, इसीलिए इसको पढ़ना तो पड़ेगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, चारों स्किल्स हमारी साथ साथ चल रही हैं और आपने साथ साथ इनको देखना है। प्रैक्टिकल आपने लिख लिए होंगे, प्रैक्टिकल अपनी कॉपी पूरी कर लो। 7 प्रैक्टिकल हो चुके हैं, तो उनको लिखना शुरू कर दो अगर नहीं लिखे तो। और असाइनमेंट मैंने पहले दी हुई है आपको, असाइनमेंट पूरी कर लो। उसके बाद हम सेकेंड असाइनमेंट देने जा रहे हैं, ठीक है? तो ये आपको पता चल गया होगा कि लिसनिंग क्या होती है। लिसनिंग के बारे में अच्छी तरह से आप पढ़ लेना, जो पढ़ाया गया है उसको रीड कर लेना बुक्स में से। जैसे शॉर्ट शॉर्ट लाइनें हमने लिखी हैं वैसे शॉर्ट ही आप लिख दो, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सही हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट हम करेंगे, क्या बोला था? हेयरिंग और लिसनिंग में फ़र्क क्या होता है? हेयरिंग और लिसनिंग में क्या डिफरेंस है? हेयरिंग अच्छी है कि लिसनिंग अच्छी है, ये दोनों में डिफरेंस हम बताएंगे। ओके बच्चों, वी विल मीट अगेन।